बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ख़ासकर मेरे उन दोस्तों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह, जो कि चाहते हैं कि जो अपने घर का इलेक्ट्रिकल का काम है वो ख़ुद करें और जिस काम में आना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डीबी बॉक्स के कनेक्शन करने का इतना आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। यकीन माने अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो मैं शर्त कह सकता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो के एंड पे फिर आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपने में उससे लाजमी पूछना है। तो दोस्तों, हर घर के अंदर इस तरीके से एक मेन डीबी बॉक्स ज़रूर होता है जो कि हमारे पूरे घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे इसके अंदर वो वायर की जंक्शन देखते होंगे तो वो परेशान हो जाते होंगे कि पता नहीं इतनी सारी वायर किस चीज़ की हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हर डीबी बॉक्स के अंदर इस तरीके से एक मेन ब्रेकर लगा होता है जो कि डबल होता है। ये जो ब्रेकर होता है दोस्तों, ये पूरे घर के सिस्टम को ऑफ़ करता है, ठीक है। और इसकी जो रेटिंग है यहाँ पर दी गई होती है। जैसे कि मेरे पास ये 63 एम्पेयर का ब्रेकर है ना, तो इसके जो दो वर्जन होते हैं, एक 32 एम्पेयर का होता है, एक 63 एम्पेयर का होता है। और इसकी जो सिलेक्शन है वो घर में लोड के हिसाब से की जाती है कि आपके घर के अंदर कितना लोड चलना है, ठीक है। नॉर्मल 32 एम्पेयर का इस्तेमाल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 63 एम्पेयर का इस्तेमाल होता है सिंगल फेज़ के अंदर। तो यहाँ पर जो मैं कनेक्शन बताने वाला हूँ 32 के हों या 63 के हो, उस कनेक्शन का तरीका सेम ही होता है। और इसके बाद जो सिंगल ब्रेकर होते हैं ना, वो हर रूम का जो दोस्तों ब्रेकर होता है वो होता है तकरीबन 6 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक। जैसा कि मेरे पास ये 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, तो 6 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर का जो ब्रेकर है वह अमूमन जो रूम का होता है लोड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं 3 रूम की वायरिंग का आपको इसका तरीकाकार बताऊँगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 10 एम्पेयर के ये 3 ब्रेकर लिए हैं। तो अब इसकी जो कनेक्शन है वो किस तरीके से करने हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल से गाइड करूँगा। तो यहाँ पर आपने हर चीज़ ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेकर के नीचे आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक एक पॉइंट। उस तरीके से ऊपर के भी आपको एक एक पॉइंट नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर समझ लें कि जो मीटर से आउट होकर एक वायर हमारे इस डीबी बॉक्स के अंदर आती है ना, जो कि हमने इस डीबी बॉक्स को सप्लाई देनी होती है। तो ये हमारे पास वो वायर है। रेड हमारी फेस की वायर होती है, ब्लैक हमारी न्यूट्रल की वायर होती है। चाहे इनको आप ब्रेकर के इस मेन ब्रेकर के नीचे लगा दें चाहे ऊपर लगा दें, फंक्शन एक ही है, ब्रेकर एक तरीके से ही काम करता है। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास मेन ब्रेकर होगा ना, अब ये जो इनपुट की हमारे पास मीटर की वायर आ रही होगी, राइट साइड पे हमने ये फेस वायर लगा देनी है और लेफ़्ट साइड पे हमने न्यूट्रल की वायर लगा देनी है। और यहाँ पर अब मैं दोनों वायर को अच्छे तरीके से इस पॉइंट के अंदर टाइट कर देता हूँ। किसी किस्म की इसके अंदर लूजिंग नहीं होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। लूजिंग होगी तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो आगे फिर जो आपका लोड है वो ब्लिंक करेगा। तो इस तरीके से स्क्रू को आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। हालांकि जो मेन वायर होती है ना, इसकी जो कनेक्शन है बिल्कुल लास्ट में हम लोग करते हैं जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ठीक है। मेन ब्रेकर के अंदर वायर लगा देते हैं, फिर मीटर में बिल्कुल सब सारा काम जब हमारा मुकम्मल हो जाता है तब जाकर हम मीटर के अंदर वायर लगाते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको शुरू से एक बात समझ आ जाए। यहाँ पर हमारी इनपुट की वायर लग चुकी हैं। अब यहाँ से हमारा ये फेस जब ब्रेकर को ऑन करेंगे ना, तो इस पॉइंट पर हमारा फेस आएगा, ठीक है। अब इस फेस से हमने जो आगे हमारे जितने ब्रेकर होंगे ना, जैसे कि मेरे पास ये 3 ब्रेकर लगे हैं, इन तीन के नीचे वाले पॉइंट पे हमने फेस इनको देना है, करंट इनको देना है, ठीक है। चाहे 3 ब्रेकर हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो इस तरीके से हमने ये लूपिंग एक बना लेनी है। 729 की ये जो वायर है वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना होती है। यहाँ पर इस तरीके से एक ब्रेकर बस बार भी आती है, इलेक्ट्रीशियन की ज़बान में इसको ब्रेकर कंघी भी हम लोग कहते हैं। इस तरीके से जितने आपके ब्रेकर होंगे ना, यहाँ पर आपने इस तरीके से लूपिंग बना लेनी है 729 की। और हर फिर जो ब्रेकर होगा इस लूपिंग को आपने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इनके अंदर लगाते जाना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ब्रेकर के अंदर ये हमने ये लूपिंग की वायर है फेस दे दी है। ये वायर मैंने छोड़ दी है, ये क्यों छोड़ी है आगे चल के इसको आपका पता चलेगा। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों मेरे घर के अंदर 2 कमरे हैं और एक किचन है। तो समझ ले जो मेरे पहला कमरा है उस कमरे के अंदर ये बोर्ड लगा है और बोर्ड के अंदर ये दोनों हमारी जो मेन वायर हैं वो लगी हैं, ठीक है। और इस तरीके से अब हम दूसरे कमरे का जो बोर्ड है वो भी ले लेते हैं। ये मेरे दूसरे कमरे का बोर्ड है और इसके अंदर ये दोनों जो मेन वायर हैं वो लगी हैं। अब इसी तरीके से हम जो किचन का बोर्ड है वो भी ले लेते हैं। तो किचन के बोर्ड के लिए भी मैं एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके अंदर भी हमारे ये दोनों जो मेन वायर हैं ये लगी हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो कनेक्शन है इस तरीके से करना है कि जो पहले रूम के हमारे पास बोर्ड की ये रेड वायर होगी ना, जो कि फेस की वायर होती है, फेस की जो वायर होगी इसको हमने लगा देना है इस पहले सिंगल ब्रेकर के अंदर। 3 हमने जो ब्रेकर लगाए ना, हर कमरे का अलग-अलग ब्रेकर होगा ना, पहले जो कमरे का बोर्ड की फेस वायर होगी उसको हमने एक ब्रेकर के अंदर लगा देना है। इस तरीके से ये दूसरे कमरे के बोर्ड का जो फेस है इसको भी हमने इस दूसरे ब्रेकर के अंदर लगा देना है। और सेम इसी तरीके से बिल्कुल जो किचन का जो हमारे पास बोर्ड लगा है ना, उसकी जो ये फेस वाली वायर है इसको हमने तीसरे ब्रेकर के अंदर यहाँ पर लगा देना है। बस ये आपने काम कर लेना है। तीनों ब्रेकर के अंदर हमने बोर्ड की जो फेस वायर होगी रेड वायर, इसको हमने बारी बारी लगा देना है। जैसा कि यहाँ मैंने लगा दी है।
ये फेस के हमारे जो कनेक्शन हैं ये मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर आपके पास जितने के रूम होंगे ना, तो डीपी के अंदर हर रूम की जो अलग अलग वायर है वो आ रही होती है। ये ब्रेकर के नीचे पॉइंट पे तीनों में फेस इन हो रहा है, और जब ब्रेकर को ऑन करेंगे तो उस तरीके से फेस आउट होकर हर रूम के बोर्ड तक जाएगा। यहाँ से इसको फेस मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि तीनों रूम के बोर्ड की जो न्यूट्रल वायर है ना, ये ब्लैक वायरें ये रह गई हैं। अब इन तीनों न्यूट्रल को हमने दोस्तों डीबी के अंदर आपस में जोड़ देना होता है, यानी कि इनको हमने एक वायर बना लेना होता है, कॉमन कर देना होता है। तो सभी न्यूट्रल वायर को दोस्तों कॉमन करके जहाँ पर मेन ब्रेकर के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फेस इन है और यहाँ पर न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल ऊपर से इन हो रही है और नीचे वाली जो पॉइंट है यहाँ से आउट हो रही है, तो ये आउट का न्यूट्रल का पॉइंट बन रहा है। इन तीनों को आप चाहें तो यहाँ पर लगा दें, लेकिन जब बहुत सारी वायर बन जाती हैं तो इससे ब्रेकर के नीचे नहीं जाती, तो इस तरीके से यहाँ से हम एक वायर का पीस अटैच करते हैं जो कि मोटी वायर होती है। तो ये जो न्यूट्रल की वायर होती है इसको हम इन बोर्ड की सभी न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देते हैं, या जो डीपी होती है, डीपी के अंदर एक बस बार बनी होती है, बस बार के अंदर हम इन सभी न्यूट्रल वायर को लगा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ से मैंने न्यूट्रल का पीस निकाला है और इन तीनों बोर्ड की जो न्यूट्रल वायर थी वो हमने इसी न्यूट्रल के साथ यहाँ पर जोड़ दी है। आपने भी इसी तरीके से जितनी न्यूट्रल बोर्ड की आ रही होंगी सभी आपने इसके साथ जोड़ देनी है। और जैसा कि बता चुका हूँ कि डीबी के अंदर एक कनेक्टर लगा होता है, ठीक है, बस बार, और या अगर इस तरीके से ज़्यादा वायर हो तो आपने बारी बारी उस बस बार के अंदर ही न्यूट्रल वायरें जोड़ देनी है। अब इसके बाद दोस्तों डीपी के अंदर हमने लगाना है एक अदद वोल्टेज प्लस एम्पेयर मीटर। ये जो वोल्टेज प्लस एम्पेयर मीटर है ये हमें वोल्टेज बताता है कि मीटर से हमारे घर के अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, और साथ में हमें जो करंट है हमारे घर के अंदर एक टाइम में कितना लोड चल रहा है ये भी हमें इसी के अंदर सारा देखने को मिलता है। और ये जो वोल्टेज मीटर होता है ना, इसके साथ दोस्तों एक छोटा सा रिंग होता है, सीटी होती है, जिसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस सीटी का जो काम होता है वो होता है करंट को मेजर करना, यानी कि कितना आपके घर के अंदर लोड चल रहा होगा। इस सीटी के थ्रू दोस्तों वो सारा आपको ये जो हम वोल्टेज प्लस एम्पेयर मीटर लगाएंगे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब इस वोल्टेज प्लस एम्पेयर मीटर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं यहाँ पर आपने देखना है। सिंपल, इसकी बैक साइड को आपको दो पॉइंट देखने को मिलते हैं। इन दोनों पॉइंट पे हमने एक एक वायर जोड़ना होती है, न्यूट्रल और फेज, यानी कि हमने इसको सप्लाई देनी होती है ताकि ये जो वोल्टेज मीटर है ये ऑन हो। अब ये जो वोल्टेज मीटर की दोनों वायर हमने जोड़ी है ना, चाहे तो आप इसको मेन ब्रेकर के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ दें, चाहे तो इन दोनों वायर को आपने जो ऊपर हमारे यहाँ पर मीटर की वायर इन हो रही है ना वहाँ पे जोड़ दें। अमूमन इस तरीके से हम करते हैं कि हम जहाँ पर मीटर की वायर इन हो रही थी वहाँ पर जोड़ते हैं, क्योंकि वोल्टेज हमें शो होते रहें, बाज़ औक़ात को फॉल्ट बन जाता है। मेन ब्रेकर को हम ऑफ़ कर देंगे, तब भी जब बिजली सही हो जाएगी तो वोल्टेज बराबर आएंगे तो हमें फिर भी नज़र आते रहेंगे। अगर आउट जोड़ेंगे तो आप ब्रेकर को ऑन करेंगे तब ये जो वोल्टेज मीटर है ये ऑन होगा। इसलिए बेहतर है कि जहाँ पर मीटर की सप्लाई इन हो रही है वहाँ पर आपने ये दोनों वोल्टेज मीटर की वायर है वहाँ पर जोड़नी है। अब इस वोल्टेज मीटर के साथ दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको काला सा रिंग नज़र आ रहा है ना, सीटी करंट ट्रांसफार्मर होता है जो कि करंट को मेजर करता है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दोनों रूम और किचन का लोड है वो कितना एयर टाइम में चल रहा होगा, तो डीपी के अंदर हमारा जो वोल्टेज मीटर लगा होगा ये हमें इसके ज़रिए नज़र आएगा। तो ये जो हमने तीनों ब्रेकर के नीचे फेस वायर इन की थी ना, तो ये जो फेस वायर मैंने छोड़ी है ना, ये हमने इस रिंग के अंदर से गुजारनी है, जिस तरीके से यहाँ से मैं गुजार रहा हूँ। यहाँ से गुजार कर अब हमने जो ब्रेकर के नीचे वाला पॉइंट है ना फेस का, उसके अंदर यहाँ पर जोड़ देनी है इस पॉइंट पर, ठीक है। ऊपर से फेस इन होगा और नीचे से ये आउट होके इस रिंग के अंदर से गुजर कर आगे हमारे तीनों जो ब्रेकर लगे हैं इनके अंदर हमने दे दिया है। अब सीटी के ये कनेक्टर की छोटी सी जो वायर है ना, ये हमने वोल्टेज मीटर के साथ जो छोटा सा ये कनेक्टर लगा है इसी के साथ जोड़ देना है। वायर को इस तरीके से जोड़ना है कि रेड के सामने रेड और ब्लैक के सामने ब्लैक के ये कनेक्टर की वायर आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बारीक सी वायर होती हैं, थोड़ा सा एहतियात से आपने इस तरीके से इन कनेक्टर को जोड़ना है। इसके साथ छोटा सा लॉक बना होता है, लॉक को पीछे आप दबा कर रखेंगे तो दूसरे कनेक्टर के साथ आप इसकी जो पिन को मिलाएंगे तो ये लॉक खुद ब खुद ही उसके साथ अटैच हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस दोस्तों सारे हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब मुकम्मल इसकी हमने जो सारी टेस्टिंग है करनी है, तो अब मैं इन सप्लाई को मैं ऑन कर देता हूँ, तो फिर सारे जितना हमने ये सारे डीपी के कनेक्शन किए हैं इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मेन सप्लाई को ऑन किया है तो वोल्टेज मीटर के अंदर जो वोल्टेज हैं वो भी नज़र आने लग गए हैं। 236 वोल्टेज तकरीबन ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं मेन ब्रेकर ऑफ है लेकिन फिर भी वोल्टेज मीटर हमारा ऑन हो चुका है, जो कि असल में लगाने का मकसद ये होता है कि मेन ब्रेकर को ऑफ भी कर दें तब भी आपको वोल्टेज शो होनी चाहिए। खुदा ना खासा कभी बिजली डिम हो जाती है, मेन ब्रेकर को बंद करना पड़ जाता है, तो फिर आपको इस तरीके से नज़र नहीं आएगा अगर आप आउट पे लगाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको इनपुट पे लगाएं जिस तरीके से मैंने लगाया है। अब यहाँ पर मेन ब्रेकर ऑफ है तब भी हमें वोल्टेज शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं मेन ब्रेकर को ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैंने मेन ब्रेकर ऑन कर दिया है। मेन ब्रेकर जैसे ही ऑन किया है, आप जो नीचे जितने हमारे आगे ब्रेकर लगे हैं ना सभी के अंदर आपको करंट यहाँ पर नज़र आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने सिंगल सारे ब्रेकर ऑफ कर रखे हैं, जैसे ही अब सिंगल ब्रेकर ऑन करूँगा ना तो फिर सारे हमारे जो आगे लोड है कमरे के वो चलने लग जाएगा।
तो यहाँ पर मैं पहले कमरे का ब्रेकर ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लोड ऑन हो चुका है पहले कमरे का। इस तरीके से दूसरे कमरे का ऑन करता हूँ, यहाँ से बटन ऑन करता हूँ, यहाँ पर हमारा दूसरा कमरा भी ऑन हो चुका है। उस तरीके से ये किचन का जो बोर्ड है ये भी ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से हमारा सारा लोड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पेयर शो नहीं हो रहे, इसलिए कि ये बल्ब है, बल्ब का लोड बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये 0 शो हो रहा है। हो सकता है उस स्क्रीन के अंदर आपको ये जो वोल्टेज मीटर के हिंट्स हैं ये ब्लिंक करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन ये सिर्फ रोशनी की वजह से कैमरे के अंदर इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अब दोस्तों मैं किसी हैवी लोड को इन बोर्ड के अंदर लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वोल्टेज प्लस एम्पेयर मीटर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इस मेन ब्रेकर को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये सॉकेट ड्रैक है तो रोशनी के अंदर सही नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 236 वोल्टेज शो हो रहे हैं। अब मैं एक इलेक्ट्रिक आयरन लूँगा और इसको किसी भी बोर्ड की सॉकेट के अंदर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक आयरन का प्लग है इसको मैं किसी बोर्ड की सॉकेट के अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पर बटन ऑन करूँगा, जैसे ही बटन ऑन, क्योंकि ये हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है ना ये हैवी लोड होता है, तो यहाँ पर जैसे ये आप देख सकते हैं ऑन हुई है, तो इस वोल्टेज मीटर के अंदर आपको इसके एम्पेयर भी शो हो रहे हैं 3.5 एम्पेयर। ठीक है, तकरीबन ये 4 एम्पेयर के आसपास ये करंट है ये ले रही है। तो इस तरीके से जब भी आपके घर के अंदर ज़्यादा लोड चाह रहा होगा तो फिर इस वोल्टेज मीटर के अंदर भी आपको ये सारा जो एम्पेयर है ये नज़र आते रहेंगे कि कितना एट टाइम के आपके घर के अंदर सारा लोड चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम डीपी के अंदर जो ये सारा सेटअप है करते हैं। वायर का जंक्शन जो होता है ये आम बंदा देख के परेशान हो जाता है कि पता नहीं इसके जो कनेक्शन है किस तरीके से की जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो नया बंदा है उसको भी मेरी बात आसानी के साथ समझ आ सके। फिर भी अगर किसी बात की आपको समझ में नहीं आती है कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरी सपोर्ट के लिए, अपने इल्म में इजाफे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें, ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।